हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और भगवद गीता 2 अध्याय 2 सीरीज़ चल रही है भगवद गीता की, और अध्याय 2 पर हम आ गए हैं। और अध्याय 2 के बल्कि श्लोक 32वें पे आ गए हैं हम। और आज मैंने भगवद गीता जब मैं पढ़ रही थी आज, तो इसमें मैंने पढ़ा कि आपको भगवद गीता ऐसे लोगों से सुननी चाहिए। अगर आपको मन नहीं करता, मतलब आपका मन नहीं करता पढ़ने का, तो आप किसी ऐसे लोग पुरुष से सुनिए या ऐसे किसी पर्सन से सुनिए जो भगवद गीता को समझता है। ठीक है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि भगवद गीता आप देखिए, आपके अंदर जो बैठा है ना, हम सबके अंदर जो शक्ति बैठी है वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है। मतलब उसके पास सब चीज़ों के आंसर है, हमारे सारी क्वारीज, हमारे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। तो जब हम अपने क्वेश्चंस के साथ, मतलब हम अपने साथ, मतलब जो हमारे अंदर है उसको इस गीता के साथ जोड़ते हैं, टिक के बैठते हैं, खुद अपने समझ उसके साथ पढ़ते हैं, उस शक्ति के साथ पढ़ते हैं, तो हमें ये समझ में आने लग जाती है। सबसे बड़ा गुरु जो बैठा है हमारे अंदर बैठा है, ठीक है, उस तक हमें पहुंच बनानी होती है। और ये माध्यम है गीता कि हम अपने उसका आत्म साक्षात्कार, यानी कि हम उस तक पहुंच पाएँ, उसको समझ पाएँ, खुद को बेसिकली जान पाएँ कि हम क्या हैं, और भगवान को जान पाएँ, भगवान क्या है, शक्ति क्या है जो हमारे अंदर है। और देखिए उसमें इसमें लिखा है कि उस शक्ति को आप नकार नहीं सकते हैं जो इस पूरे शरीर को चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो जो भी है, ठीक है, जिसको भी आप मानते हैं, रूप में माने, निराकार रूप में माने, ब्रह्म में माने, तत्व में माने, या किसी मूर्ति के रूप में माने, या किसी शक्ति के रूप में माने, लेकिन वो है। इसी को, जब वो है, इसी पर विश्वास करने के लिए हमें भगवद गीता या और हमारी बुक्स, ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद लिखे गए हैं। तो इसमें लिखा है आप किसी ज्ञानी पुरुष से इसे सुने। अगर आपका मन नहीं है तो जब आप सुनने बैठ जाएंगे तो आपका मन खुद ब खुद इसके साथ लग जाएगा, और फिर आपकी पढ़ने की इच्छा हो जाएगी। और जब आप पढ़ेंगे ना, जो आपके अंदर भीतर बैठा है वो सच में कनेक्ट कर पाएंगे, वो सच में वो शक्ति, मतलब वो समझ, वो बोध, वो ज्ञान, वो बाहर निकल कर कनेक्ट कर पाएगा गीता के इससे, बुक से। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग अपने साथ बैठ, क्योंकि आपके अंदर जो है ना, आप किसी बुक के साथ बैठेंगे, आपके अंदर जो है ना वो उस ज्ञान से, सच के साथ कनेक्ट हो जाता है। वो सच है, प्योर सच है, वो अंदर जो हमारे बैठा है प्योर है, प्योर। तो प्योर अगर प्योरिटी से मिल कनेक्शन बिठाएगी, तो प्योरिटी से मिल के क्या होगा फिर, आपकी बुद्धि, आपकी जो और भी सब चीज़ें, आसपास की चीज़ें, वो सब प्योर होने लग जाती हैं। ठीक है। तो सच के साथ हम चलते हैं, वो जो हमारे अंदर बैठा है, तो लिंग नहीं है उसका कोई, मैं अपने उससे कह रही हूँ बैठा है, मतलब हम सिर्फ बोलने के लिए कह रहे हैं। जो भी शक्ति है हमारे अंदर विद्यमान, वो कनेक्ट, अगर बाहर निकलने, जब वो कनेक्ट होती है और जब वो एक्सपेंड होती है, तो फिर हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं वो भी शुद्ध होने लग जाती हैं, एक्सपेंड होने लग जाती है, हमारा दिमाग खुलने लग जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 32वां श्लोक। यद्र छया चोप पन्नम स्वर्ग द्वारम पाव व्रतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभवन्ते युद्धम मी दृश्यम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। देखिए वो कितने भाग्यशाली, उनको सामने से काम मिल रहा है। कहते हैं ना हम लोग कि हमें तो पता ही नहीं हमें क्या करना है, लेकिन उनको, क्षत्रिय को पता है कि उन्हें शासन करना है, मतलब शासन बनाए रखने के लिए उन्हें अपने धर्म का पालन करना है, जो गलत है उसको हटाना है, जो सही है उसको लाना है। और जो मतलब कहते हैं ना कि हिंसा को ख़त्म करना है, अहिंसा का शासन रखना है। तो विश्व के तात्पर्य है, विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे यह इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में
स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। मतलब देखिए, क्षत्रिय का काम है हिंसा करना, ठीक है, उसका वहाँ वो कर्तव्य है, धर्म है, वो कर्म से चल रहा है अपने। और अगर वो अहिंसा को बताता कि नहीं नहीं, सामने आतंकवादी है, एक सोल्जर है और मैं गोली नहीं मार सकता क्योंकि ये पाप है, किसी की हत्या करना पाप है, ठीक है, किसी को मारना हत्या है, तो वो अधर्म है उसके लिए, वो उसके लिए मूर्ख है, वो मूर्ख है। इसका मतलब उसने उसकी चीज़ की ट्रेनिंग ली और वो एंड टाइम पे उसे कह रहा नहीं हम इंसान हैं, हम आतंकवादी, ये तो इसके अंदर भगवान है, हम नहीं मार सकते, तो इसका मतलब वो मूर्ख है, ठीक है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण ही नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं क्योंकि वो सिद्ध महापुरुष थे। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह का लाभ होगा। जो अर्जुन थे ना, वो उनके कर्म, उनके व्यवहार, उनका वचन, उनका मतलब वो इतने ज्ञानी पुरुष हैं और उनके लिए तो वैसे भी स्वर्ग के द्वार हैं। वो जब धर्म से चल रहे हैं, भगवान के कहे से चल रहे हैं, अगर वो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं तब भी स्वर्ग में जाएंगे। उनका जो व्यक्तित्व है उससे भी वो स्वर्ग में जाते, और अगर वो युद्ध करके जीत भी गए तब भी उनका कोई घाटा नहीं है, क्योंकि सामने वाले जो हैं उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करके अहिंसा को मेंटेन किया है। शासन को मेंटेन करने के लिए उन्होंने हिंसा का सहारा लिया है। अहिंसा को बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा उन्होंने लिया है। यही उनका धर्म है। अर्जुन जी का एक क्षत्रिय का धर्म यही है, अहिंसा को बनाने रखने के लिए हिंसा क्षत्रिय को करनी पड़ती है। जैसे सोल्जर्स को हमारी बॉर्डर की, हमारे देश की रक्षा करने के लिए आतंकवादियों को मारना होता है। 33वां श्लोक है, अथ चेतत व मीम धर्म संग्राम न करिश्च यसी ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पाप म वापसयसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने से स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। मतलब जैसे आपने योद्धा हैं और आपने अपना कर्म धर्म नहीं निभाया, आपको युद्ध करना है, आपने नहीं करा, स्टूडेंट हैं, आपको एग्ज़ाम देना है, क्रैक करना है, और आपको मतलब आपका लगता है, मतलब आपने अपने सपने चुने हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए जैसे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब बता रही हूँ मैं, जैसे आपने अपना पर्सनल चुन लिया कि मुझे ये XYZ एग्ज़ाम क्रैक करके मुझे इस पोस्ट पर पहुँचना है, या कोई भी प्राइवेट जॉब है, मुझे ये इंटरव्यू क्रैक करके आगे पहुँचना है, तो आपका चूज़ किया हुआ धर्म वो चूज़ है आपका। तो अब आप उसमें खड़े उतरिए, अपनी जो भी आपकी प्रिपरेशन होती है, जो भी आपका लगता है उसमें वो कीजिए, उसमें पीछे मत हटिए, नहीं तो आप कायर कहलाएंगे। आपने वो चूज़ किया है तो अपने कर्तव्य को ना करने का वो पाप लगता है। आपने चूज़ किया है तो उसकी पढ़ाई कीजिए डट के, और अच्छा कीजिए, खुश होके कीजिए। तो ऐसे ही ये क्षत्रिय का धर्म होता है, युद्ध करना और अपने शासन को बनाए रखना, लोगों की सेवा रक्षा करना। तो वो योद्धा के रूप में अगर ऐसे नहीं करेंगे तो योद्धा जो मतलब उनके जो योद्धा उन्हें कैटेगरी मिली है, उनका जो उन्हें इस पोस्ट से उन्हें नवाजा गया है, तो वो क्या करेंगे, इस पद की जो वैल्यू है वो खो देंगे। अर्जुन विख्यात, तात्पर्य है अर्जुन विख्यात योद्धा था जिससे शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। देखिए इतने महान योद्धा हैं वो, उन्होंने शिव को, देवताओं को, सबको उन्होंने युद्ध के यश में अर्जित किया। मतलब उन्होंने ऐसा उनको प्रसन्न किया था युद्ध में कि वो उनका भी आशीर्वाद लिए बैठे थे। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके थे। मतलब बहुत डिग्रियां ले चुके थे, जहां उन्होंने जिससे युद्ध करा, जिससे उन्होंने उनको डिग्रियां दे दी। किस चीज़ की डिग्री? कि तुम महान योद्धा हो। ठीक है,
प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो न वह केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक में जाने के लिए अपना मार्ग तैयार करेगा। देखिए, अपना धर्म नहीं निभा रहा ना, तो वो नरक में ही जाएगा। जैसे हमारे देश के सैनिक हैं, उनका धर्म है आतंकवादियों को मारना, और वो बिना आतंकवादियों को मार के उनकी मतलब उनके तरफ काइंडनेस दिखा करके वापस अपने सरकार के पास आते हैं, तो क्या करते हैं, वो उनका सम्मान छीन लेते हैं कि आप जवान कहलाने लायक नहीं है, फौजी कहलाने लायक नहीं है, आप घर में बैठिए। ठीक है। दूसरे शब्दों में यह युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। 34वां श्लोक है, अकीर्ति चापी भूतानि कथि यशयन्ति ते अव्ययाम संभावितयस्य चाकीर्ति मरणा दति रिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जब अर्जुन के मित्र देखते हैं ना, जवान जब शहीद हो जाते हैं तो मृत्यु से भी उनकी क्या होते हैं, वो अमर हो जाते हैं, शहीद कहलाते हैं। जब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं, वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर है। कि तुम्हें देखिए, अगर आप ये है कि अगर आप अपना सोल्जर हैं और बिना आतंकवादियों को मार के अपने घर में अगर वापस आ गए ना, आप अपने घर में, तो आपके घर में भी इज्जत नहीं होगी। वो आपको पूरी ज़िंदगी ताने मारते रहेंगे कि बेटर था कि आप बॉर्डर पे ही शहीद हो जाते, कायरों की तरह यहाँ घर में नहीं बैठते। जिस कर्म को आपने चुना है उसे पूर्ण करे बिना आप नहीं रह सकते हैं। तुम्हें यह युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। मतलब अपकीर्ति मतलब किसी का अपमान, मतलब उनको क्या कहना कि नकारा। ठीक है, जैसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप डर गए हैं तो उसमें कहा जाता है कि आप नकारे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, मतलब वो पूरा दिन आपको खा जाएगी। जो बेइज्जती होती है ना, वो पूरा दिन आपको ग्लानि, अंदर के आत्मग्लानि जो होती है वो अंदर से लोगों को खा जाती है। वो मृत्यु से भी बुरी है, क्योंकि वो ना जीने में होती है ना मरने में होती है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे, अपितु युद्ध में मरे। मतलब सोल्जर हैं, उन्हें पलायन नहीं करना चाहिए, पीठ नहीं दिखानी चाहिए। जब वो वहाँ बॉर्डर में पहुँच गए हैं तो अब या करो या मरो वाली स्थिति है। या तो युद्ध में मरो या सामने वाले को मारो, यही उनको सिखाया जाता है। 35वां श्लोक है, भयाद्रणा दुपरंतम मयन संते त्वा महारथा येषाम च त्वम बहुमतो भूता यास्यसि लाघवम। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। देखिए, वो ये नहीं मानेंगे कि अर्जुन का दिल काइंड था। वो एक सोल्जर को ये नहीं मानेगा कोई भी कि उसका वहाँ दिल पिघल गया, सामने वाले को इंसान मान लिया उसने, और उसने वो युद्ध से इसलिए पीछे हटा। वो पता है क्या सोचेंगे, लोग नहीं सोचेंगे। लोग अपने मतानुसार चलते हैं, लोग अपनी समझ अनुसार आपको जज करते हैं, लोग अपने समझ के अनुसार आपकी बातों को ग्रहण करते हैं। तो वो ये नहीं सोचेंगे कि अरे अर्जुन तो सिर्फ इसलिए पीछे भागा कि उसने देखा कि मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं सामने, मैं इनको नहीं मार सकता, मेरे अपने को कैसे मार सकता हूँ। वो उन्हें लगेगा कि इन्होंने डर की वजह से, अपनी मृत्यु के भय की वजह से, अपनी जान बचाने की वजह से युद्ध में वो पीछे हट गए कायरों की तरह। ठीक है, वो ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन का दिल जो है वो प्योर हार्टेड है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं ये पाप नहीं कर सकता किसी की हत्या का। तो ऐसे ही लोग अपने मतानुसार जो निकालते हैं, तो ऐसे ही वो उन्होंने कहा कि ये मृत्यु से भी बहुत बेकार चीज़ है। वो आपको सारा दिन आपकी आलोचना करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपको सब कुछ कहेंगे।
भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वह तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। मतलब उन्होंने कहा ये डर गया, ये कायर है और अपनी जान बचाने के डर की वजह से, अपनी जान की वजह से ये युद्ध नहीं लड़ रहा। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है ना। तो चलिए, आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।